हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं जो आपका क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम हुआ है अभी नवंबर में। इस पेपर का हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आप लोगों को पता होगा कि अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 59 तक हम लोगों ने कर लिया है और 60 नंबर क्वेश्चन से अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपने उन वीडियोस को देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो या तो इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद देख लीजिएगा या फिर अभी आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्विट कर दीजिए और जाके आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। मैं कहूंगा कि आप पहले इस वीडियो को पूरी देख लीजिए, उसके बाद आप 1 से लेकर 59 तक के प्रॉब्लम को भी देख लीजिएगा, ठीक है। काफी सारे बच्चों ने देखा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, ठीक है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है कि यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 2, -2 और मध्य बिंदु 0, 0 हो तो दूसरे छोर के निर्देशांक हैं, यानी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और उसका जो मिडिल पॉइंट है वो 0, 0 है, यानी कि वो भी दिया हुआ है मिडिल पॉइंट। अब कहता है कि दूसरे एंड का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको बताना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक लाइन है जिसका एक छोर दिया हुआ है 2, -2 और इसका जो मिड पॉइंट है यानी कि मिडिल पॉइंट है वो दिया हुआ है 0, 0 और यहाँ जो है ये आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम इसको मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। या आप सिंपल xy भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने x1 y1 माना होता तब ये x2 y2 मान सकते थे, ठीक है। तो हम इसको x और y ही मानेंगे, लेकिन चूंकि हम लोग जब फॉर्मूला देखते हैं तो हम लोग को ये दिखाया वहां पे रहता है कि x1 y1 है, x2 y2 है, ये x और y ये है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, अब ये मिड पॉइंट है तो ये जो 0 आया है यानी कि x की वैल्यू कैसे आती है, तो आपको पता है कि इसको और इसको जोड़ते हैं 2 + x बटा 2 कर देते हैं, यानी कि ये 2 इससे गुना हो जाएगा तो 2 × 0 0 हो गया, तो 0 बराबर हो जाएगा 2 + x, यानी कि x बराबर हो जाएगा -2। अगेन जब हमें y निकालना होता है, मतलब ये वैल्यू निकालनी होती है y, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो y की जगह पे भी 0 रख देना आपको, बट इधर क्या है y1 -2 और इधर क्या है +y/2। तो यहाँ पर जो आपका 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा -2 + y, ठीक है। इसलिए y की वैल्यू हो जाएगी -2, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो y बराबर 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका आंसर है ऑप्शन में वो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, -2 और 2। तो देखो -2 2 ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 60 का बी ऑप्शन राइट हुआ। उसके बाद है यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री हो तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि a बराबर 60 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। ये चीज आपको दे दिया है और ये कह रहा है कि साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए और इंटू साइन बी, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए, ए की जगह आपको क्या रखना है 60 और बी की जगह क्या रखना है 30। तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखा, ए और बी की वैल्यू हमने रख दी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, सॉरी यहाँ पे इंटू है, ठीक है, इंटू कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2, ठीक है ना, माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 3 - 1 यानी कि 2/4, 1 2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही होगा, ठीक है ना। 61 का ऑप्शन नंबर सी सही है।
62 नंबर क्वेश्चन कहता है पी एक्स बराबर एक्स फोर प्लस वन जी एक्स बराबर एक्स माइनस वन से भाग देने पर पी एक्स बाई जी एक्स का घात क्या होगा। इस क्वेश्चन में पी एक्स बाई जी एक्स का घात निकालना है, तो आप पी एक्स और जी एक्स यानी कि पी एक्स में जी एक्स से भाग लगा दो, ठीक है। पी एक्स में जी एक्स से भाग लगा के आप उसका जो जी एक्स आएगा, सॉरी पी एक्स बाई जी एक्स यानी कि जो क्यू एक्स आएगा उसका आप घात बता सकते हो, उसका पावर बता सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको लंबा टाइम लग जाएगा उसमें। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर x की पावर में 4 है, इधर x की पावर में 1 है। तो जब आपको पी एक्स बाई क्यू जी एक्स बोलेगा निकालने के लिए, सॉरी उसका घात पूछेगा, तो आप क्या करना, चार में से यहाँ का जो पावर होगा, यहाँ का जो पावर दोनों को हटा देना। देखिए ये बड़ा है, इधर एक है, तो चार में से गया 3, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। यानी कि पी एक्स बाई जी एक्स का जो घात है वो 3 होगा, ठीक है। आप भाग करके भी चेक करना, अगर आपको भाग नहीं आता इस तरह का लगाने तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका भाग लगाना आपको सिखा दूंगा एक वीडियो बना के। यदि ओ यानी कि ये मूल बिंदु है, तो बिंदु P के निर्देशांक और बिंदु P के निर्देशांक कितना हो, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस यानी कि दूरी OP क्या होगी, यानी कि OP आपको निकालना है। देखो मूल बिंदु से दूरी निकालना है, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु आपका 0 है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x2 माइनस x1 तो 0 है और y2 माइनस y1 तो ये भी 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें से इसको घटाओगे तो इतना ही आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो इतना ही आएगा। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर निकालेंगे 225, 64 का स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी 8 का स्क्वायर निकालेंगे 64 होगा, तो 225 और 64 कितना होता है 289, और जब उसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 17 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कॉपी पे करके भी दिखा देता हूँ आपको। देखो इधर यहाँ पे आपको दिया हुआ है -15 और इधर 0, तो -15 में से 0 माइनस करो तो -15 ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद दिया हुआ है -8, तो -8 में से 0 माइनस करो तो -8 ही होगा। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो 15 15 ही 225 होता है, 8 8 64 होता है, तो यहाँ पर आ गया 289। तो 289 आ गया, तो ये कितना आ गया आपका 17, ठीक है। ये मैं समझाना चाह रहा था, 17 इकाई यानी कि 17 यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका है बिंदु 8 साइन 60 और 0 8 साइन 30 के बीच की दूरी क्या होगी। तो अब इसको इसमें भी वही काम करना है आपको। आपके पास दो पॉइंट दिया गया है, एक दिया हुआ है 8 साइन 60 डिग्री और एक दिया हुआ है आपके पास दूसरा पॉइंट 08 साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब इसके बीच का जो दूरी निकालेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में होगा क्योंकि 0 में से घटा रहे हैं, और इसका स्क्वायर प्लस 8 साइन 30 है, इसमें से घटाएंगे 0, तो ये 0 इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखो 8 साइन 60 का होल स्क्वायर, तो 8 64 होगा, तो वो अभी हम गुना नहीं करेंगे। 8 इंटू साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 8 साइन 30 है तो साइन 30 1/2 होता है, 1/2 8 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो 2 चौके 8 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, यानी कि 4√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 9 चौके 36 और 4 चौके 16, यानी कि 3 1 4 52 इसका आंसर आएगा, ठीक है। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, 4 चौके 16 या 48 होगा यहाँ पर, ठीक है, 48 हो जाएगा, 48 और 16 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 64 हो जाएगा, ठीक है। और ये जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट रखते हैं ना, स्क्वायर रूट कर देते हैं सबका, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी, मतलब 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखोगे कि इसमें आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 64 का। देखो बच्चों 65वां क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदुएं A1, 2 O 0, तथा C A, B संरेख है, तो यानी कि जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं A, O और C ये कोलिनियर है, तब इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा वो आपको टिक करना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको एक चीज बता देते हैं कि यहाँ पर आपको जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है A, दूसरा पॉइंट दिया गया है O
और तीसरा पॉइंट दिया गया सी, और ये कहता है कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है। तो 1 2 यहाँ पे हो गया 0,0 और यहाँ पे हो गया A, B। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में कह ही दिया है कि कोलिनियर है, तो एक चीज याद रखिए, जब आपको कोलिनियर दिया हुआ है कि कोई पॉइंट 3 पॉइंट है कोलिनियर है, मतलब उसका एरिया जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि 3 पॉइंट से बनता है आपका। अगर कोलिनियर नहीं होगा, नॉन कोलिनियर होगा, यानी कि असंरेख बिंदु होगा अगर एओसी, तो एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कोलिनियर है इसलिए त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2 क्या होता है, याद है फॉर्मूला, x1 इंटू x1 को गुना करते हैं y2 माइनस y3 से। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्लस करते हैं और x2 को रखते हैं यहाँ, और यहाँ पे जो हम लोग गुना करते हैं ये होता है हमारा y3 माइनस y1 से। ठीक है, इसके बाद हम लोग रखते हैं यहाँ x3 और इसको गुना करते हैं हम लोग y1 माइनस y2 से। ठीक है, और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए, 0। कब, जब ये कोलिनियर होगा तब। ठीक है, और अगर आपसे कहे कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, असंरेख है या असंरेख है, ये चेक करने के लिए तो बस आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। यहां से आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि अगर 0 आता है तो कोलिनियर है, अगर 0 नहीं आता है तो समझना नॉन कोलिनियर है, यानी कि असंरेख है। तो 1/2 x1 कितना है, यहाँ देखो 1 है तो 1 रखेंगे, y2 माइनस y3 मतलब 0 में से b घटाना है, तो 0 माइनस b कर देंगे। एक चीज ध्यान रखिए, x2 यहाँ पर क्या है, x2 तो 0 है ना, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। x3 कितना है आपके पास, a, तो a रखेंगे और y1 माइनस y2 यानी कि 2 में से 0 घटा देंगे, 2 में से 0 घटा देंगे और इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, हमने इस पार्ट को हटा ही दिया, क्यों, आप कर भी सकते कोई दिक्कत, लेकिन x2 हमारा 0 है तो 0 से जब गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 और 0 में से b माइनस करेंगे माइनस b आएगा, माइनस b को 1 से गुना करेंगे तो माइनस b हो जाएगा, प्लस 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को a से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा बराबर 0। अब इसको आप देखो 1/2 है ना, इसको ले जाओ उधर तो 0 हो जाएगा, यानी कि -b प्लस 2a बराबर 0। अब b को उधर ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस b है तो प्लस b हो जाएगा, तो 2a बराबर b आ गया। अब देखो इसमें ऑप्शन है आपका 2a बराबर b, तो जब आप देखोगे इसमें तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, तो 65 का सी नंबर जो है, सी ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, 66वां क्वेश्चन है, बिंदुएं a कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। वही फिर फॉर्मूला यूज करना है आपको। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिया है, 3 पॉइंट है 1 2 3, इसका मैंने x1 y1 भी कर दिया, x2 y2 बता दिया, x3 y3 बता दिया। ठीक है, अब आपको फिर से वही त्रिभुज का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला 1/2, बार बार लिख रहा हूं फॉर्मूला ताकि आपको देख के ही याद हो जाए। ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। 1/2 देखो x1 को गुना करना है, a को गुना करना है किससे, y2 माइनस y3 से, तो y2 हमारे पास ये है और y3 हमारे पास ये है, यानी कि c प्लस a में से घटाना है a माइनस b को। आप कहेंगे सर प्लस था ना, तो जब भी एक माइनस करना होता है तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। प्लस x2 कौन है आपके पास, b है, और b से गुना करना है किसको, y3 माइनस y1 से, मतलब इसमें से इसको घटाना है, यानी कि a प्लस b में से घटाना है आपको b माइनस c को। ठीक है, b प्लस c था, फिर यहाँ पर माइनस हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपको रखना है x3 आपके पास c है, तो c को गुना करना है किससे, y1 माइनस y2, यानी कि b प्लस c में से घटाना है आपको c प्लस a को, c माइनस a हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये a प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, b प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, c प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, देखो 1/2 क्या बन जाएगा, a और इधर देखो c और क्या है माइनस b है, c माइनस b को a से गुना करना है, a को c माइनस b से गुना करना है, प्लस b को किससे गुना करना है, a माइनस c से गुना करना है, और c को किससे गुना करना है, b माइनस a से गुना करना है।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। 1/2। अब देखो a को c से गुना करो ac, a को b से गुना करो ab, फिर b को a से गुना करो ab, फिर b को c से गुना करो माइनस bc, और c को b से गुना करो प्लस bc, और c को a से गुना करो माइनस ac। अब कुछ मिल रहा है आपको, AC प्लस में AC माइनस में कैंसिल, AB माइनस में AB प्लस में कैंसिल, माइनस BC प्लस BC कैंसिल हो गया ना, तो ये तो 1/2 इंटू 0 हो गया और इसका एरिया 0 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो त्रिभुज है ना, ये हमारा त्रिभुज का एरिया 0 हो गया, मतलब ये कोलिनियर है, संरेख बिंदु है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में देखते हैं। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो आपको डी लगा देना है। ठीक है, इसके बाद है 67, जिस त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 0,4, 0,0, 3,0, तो उसकी परिमिति क्या होगी। अब यहाँ पर परिमिति आपको निकालना है। देखो यहाँ पर आपके सामने एक त्रिभुज है। ठीक है, आपके सामने एक त्रिभुज है। अब ध्यान से देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये त्रिभुज है, यहाँ पर दिया हुआ है 0,4, यहाँ दिया हुआ है 0,0 और यहाँ दिया हुआ है 3,0। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बट अगर आप ग्राफ बनाओगे ऐसे, इसका आलेख खींचोगे तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा। देखो 0,0 मतलब ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, वो हो गया 0। ठीक है, इनके 0,0। इसके बाद है 3,0 मतलब x पर 3 y पर 0, मतलब फिर से यहाँ आ गया 3 के आसपास आ जाएगा कहीं, 3,0। इसके बाद देखो ये कितना है 0,4, x का 0 है और y का 4 है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 0,4 यहाँ। ठीक है, अब इसको एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखो ये त्रिभुज बन गया ना आपका। अब इसकी परिमाप यानी कि परिमिति यानी कि पेरीमीटर निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना है, आप कहेंगे सर 0 यहाँ 3 है, मतलब 3 हो गया। यहाँ से यहाँ कितना है, तो आप कहेंगे सर ये यहाँ से यहाँ 4 हो गया। ठीक है, अब ये निकालना आपके लिए आसान है। कैसे निकालते हो ये याद है ना, पाइथागोरस फॉर्मूला 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, यानी कि ये 5 हो गया। अब इसका परिमाप निकालना आसान है, 4 5 9 9 3 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आपको ये 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तब वहां पे आपको क्या करना है, इसके बीच का दूरी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है, इसके बीच का दूरी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है, इसके बीच का आपको दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है, और तब तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, आप निकाल के देखिएगा, आपको इसका 4, इसका 3, इसका 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, यदि बिंदु 4y एक ऐसे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिज्या 5 है, तो y बराबर क्या होगा, यानी कि y बराबर क्या हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक सर्कल है। ठीक है, उसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु है। ठीक है, तो फिर से हम एक चीज बनाते हैं, यहाँ पर आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। ये आपने ग्राफ बना लिया। अब इसका जो है आपको क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है इस पर। ठीक है, सर्कल बना लिया। ठीक है, अब जब सर्कल बना लिया तो यहाँ इसका क्या है, सेंटर है। ठीक है, सेंटर से हर एक पॉइंट यहाँ 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 सबकी दूरी बराबर होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर है। चलिए अब ये कहता है कि कोई पॉइंट है 4,y, 4,y मतलब x का तो 4 पता है हमको, y हमें नहीं पता है, मतलब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है आपका 4,y। ठीक है, 4 आपका x पर रहेगा और y कहीं पर है जो यहाँ पर आके टकरा रहा है आपसे, इनके 4,y हो गया। अब ये कह रहा है कि रेडियस 5 है, रेडियस इसका कितना है, 5 है, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो आपको पता है कि ये 5 है, मतलब ये दूरी आपको पता हो गई। ठीक है ना, इसका मतलब क्या कि ये दूरी आपको पता हो गई। सर्कल पर कोई भी पॉइंट मौजूद होगा, उससे जब आप केंद्र को मिला देंगे तो रेडियस बन गया, यानी कि ये 5 हो गया। अच्छा, अब ये अगर आप इसको ड्रॉप करते हो नीचे की तरफ तो ये तो 4 होगा ना, यहां से यहां कितना होगा, 4 होगा, तो 5 और 4 निकल गया। अब आपसे कहता है y की वैल्यू क्या हो सकती है, आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना है आपका, 4 है। ठीक है, अच्छा ये कितना आपका y है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी y हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस हो गई ये 4 हो गई, बट 4y और ये कितना है, 5 है। तो ये तो पाइथागोरस आप निकाल सकते हो कि 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, है ना, यानी कि y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा
5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको घटा दो, 25 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 9, यानी कि प्लस माइनस 3। बात समझ में आ गई। ये जो 4 और y दिया हुआ है ना, तो x पर 4 है और y पर यहाँ y एक्सिस पर ये कोई पॉइंट हमारा y है, तो इसका मतलब कि x एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी y हो जाएगी, ठीक है ना, और y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी 4 हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका रेडियस हो गया 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया प्लस माइनस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई इतनी है तो इसका प्रत्येक किनारा है, ठीक है। देखो मैंने जो क्वेश्चन आपको बताना है अभी, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इसमें प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी, मैंने कुछ दिन पहले डाला है, जिसमें मैंने जो मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, मैंने सारा फॉर्मूला उसमें एक साथ मैंने बताया हुआ है, एकदम बेसिक से बेसिक फॉर्मूला, और जो आपको अभी 10th में काम आएगा वो भी, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। देखो वहां पर मैंने आपको बताया था, और आपको याद भी होगा कि घन का जो विकर्ण होता है, विकर्ण वो होता है रूट अंडर 3a, मतलब रूट अंडर 3 को भुजा से गुना करते हैं, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भुजा और रूट अंडर 3, भुजा गुने रूट अंडर 3, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में कह रहा है विकर्ण की लंबाई 6 रूट 3 है, इसका मतलब कि विकर्ण तो विकर्ण तो होता है रूट अंडर 3 है, जो कि आपको दिया हुआ है 6 रूट 3, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a हमारे पास क्या है, भुजा है ना, तो रूट 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि आपके पास कितना आ गया, a की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि भुजा कितना हो गया 6। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक किनारा कितना है, प्रत्येक किनारा 6 होगा, 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक किनारा यही है, a का मतलब यहाँ पर प्रत्येक किनारा ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 भी आपका सॉल्व हो गया, जिसका राइट ऑप्शन डी है, ठीक है। इसके बाद जो 70वां क्वेश्चन है वो है, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा है, यानी कि यहाँ पर भी आपको a की वैल्यू, यानी कि एज की वैल्यू, एज कितनी है लंबाई उसकी, वो निकालना है, यानी कि भुजा की लंबाई निकालनी है। देखो बच्चों, जो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ठीक है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, याद रखिएगा मैंने फॉर्मूला सारा बताया हुआ है पहले ही। पृष्ठ क्षेत्रफल, दो तरह के पृष्ठ क्षेत्रफल होंगे, एक तो आपका वक्र पृष्ठ होगा, एक कुल पृष्ठ, लेकिन जहां पे आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, पृष्ठ क्षेत्रफल सिर्फ दिया हुआ है, तो आपको कुल पृष्ठ ही समझना है उसको, ठीक है। तो 6a स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे दिया है यहाँ पर कि 150 है, यानी कि 6a स्क्वायर बराबर है 150, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150 बटा 6, ठीक है। तो 6 से कट जाएगा, ये 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो 25 आ गया, मतलब कि a स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो a की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये देख सकते हो कि हमारे पास जो 70 का ऑप्शन होगा सही, वो होगा बी ऑप्शन सही, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 70 क्वेश्चन तक मैंने समझा दिया है। आगे के क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए क्लिक करके, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।